गुरु जी श्री बीबी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक गुरु जी नहीं जुड़े हैं, चलो तब तक गुरु जी जुड़ते हैं। सुरेश जी कुछ बताना चाहेंगे? सुरेश जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मीटिंग में जाएंगे। परिधि जी, किसी भी साधक का कोई पर्सन हो तो बोलिए, उनको पूछेंगे पहले। जी, जिस किसी साधक का कोई क्वेश्चन है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। अगर किसी साधक का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करें। अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है सुरेश जी। तो जितेंद्र जी को बोलिए, जो अमेरिका से हमारे शिविर में आए हैं, उनको बोलिए, वो कुछ अपना बताएंगे। अभी वो ज्वाइन नहीं हुए हैं यहाँ। योगेश जी को देखिए, वो भी इस वक्त नहीं है। तो आनंदी माँ को बोलिए, जो तो कुछ बताएंगे। हाँ जी आनंदी माँ, आप थोड़ा बताएं, तब तक जुड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं लोग। जी, सभी साधकों को मेरा बहुत बहुत ब्लेसिंग और आभार। और ये जो न्यू डाइट सिस्टम है, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। ये शिव जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है और ये कोई पथी थेरापी नहीं है। और ये एक मतलब आध्यात्मिक मार्ग है। अपना मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, क्योंकि मनुष्य जीवन मिलना बहुत कठिन है। 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है और बहुत कृपा से मनुष्य जीवन मिलती है। और मनुष्य जीवन मिला है तो हमको हमारा आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, इसके लिए ये मार्ग सबसे बढ़िया मार्ग है। और इसी में हम हमारा आहार परिवर्तन करना है। अगर हमको हमारा मन का मालिक बनना है, मन का गुलाम नहीं, तो हमारा हम तभी मालिक बन पाएंगे जब हम हमारा आहार परिवर्तन करेंगे। आहार क्या परिवर्तन करना है ना, हमको पका वाला आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ना है, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ना है, बीड़ी सिगरेट नशा नॉन वेज ये सब चीजें छोड़ना है। और हमारा चीनी हो गया, सफेद नमक हो गया, मैदा हो गया, तला भुना चीज, पैकेट बंद फूड, ये सब त्याग करना पड़ेगा। क्यों ना हमारा जैसे दूसरी जीव जंतु है, जितना पशु पंछी, ये सब अपना अपना आहार लेते हैं। वो किसी पराई माँ का दूध छीन के नहीं लेते हैं, वो अपनी जितना है उतना लेते हैं। लेकिन इंसान किसी का दूध नहीं छोड़ा, सभी का दूध वो छीन के लेता है, जो कि उसके लिए नहीं बना है। तो ये सब चीज अगर हम ध्यान देंगे और हम सम्मान देंगे कुदरत को, प्रभु को, परमात्मा को सम्मान देंगे, तो हमको कोई भी रोग नहीं आएगा। ये रोग हमको इसीलिए आती है, हमारे अंदर मल जमा होती है, हमारे शरीर में मल जमा हो जाती है। जो अयोग्य आहार लेते हैं हम, वो जाके आंतों में चिपक जाती है। हमको लगता है कि हमारा सफाई हो गया, एक बार जाते हैं टॉयलेट लग जाता सफाई हो गई, लेकिन सफाई नहीं हुआ होता है। और जो हम गेहूं लेते हैं, ये सब आंतों में जाके जब आटा गूंथते हैं, तब अगर परात में कितना चिपक जाता है गेहूं, तो हमारा आंतों में जाके कैसे चिपकता होगा। ये तो सिंपल चीज है, ये सोचने वाली चीज है ये सब चीजें। तो इसीलिए हमको ये सब आहार छोड़ना है। जैसे दूसरे पशु पंछी अपना मस्ती में रहते हैं, कुदरत का दिया हुआ भोजन लेते हैं, ऐसे हम भी लेना चाहिए। और जो पहले से ले रखे अयोग्य आहार, उसका सफाई करने के लिए हमको इंटरमीडिएट फास्टिंग करना पड़ेगा, मतलब लंघन करना पड़ेगा। लंघन मतलब न खाना न पीना, उठते ही मतलब हमको खाना नहीं है, पीना नहीं है, चाय कॉफी ये सब तो छोड़ना ही है। तो 8 घंटा हमको निराहार रहना है, 8 घंटा कुछ भी नहीं लेना है।
क्योंकि काफी नया साधक जुड़ते हैं ये मीटिंग में, तभी मैं ये बता दे रही हूँ। बाकी पुराने साधक को तो पता ही है, तो नया साधक जो जुड़ रहे हैं उनके लिए है कि 8 घंटा हमको कुछ भी नहीं लेना उठते ही, और उठते ही एनिमा करना है, संजीवनी क्रिया करना है, जो कि हमको हमारा आंतों की सफाई करेगी। तो इसके लिए संजीवनी क्रिया करना है, सवेरे 2 बार, दोपहर को 2 बार, शाम को 2 बार, और 8 घंटा हम निराहार रहने के बाद जब हम निर्जला खोलेंगे तब क्लींजिंग जूस में खोलना है। क्लींजिंग जूस मतलब डिटॉक्स जूस। जो डिटॉक्स जूस हमारा होता है खीरा, करेले, टमाटर का, खाली टमाटर का, और हमारा सफेद पेठा हो गया, और छिलके समेत अनार को पीस के उसका रस लेना। हरी पत्तियां में आंवला, आंवला पड़ना जरूरी है। खाली हरी पत्ती का रस लेंगे तो ग्रीन जूस में जाएगा, लेकिन एक जन के प्रति पर पर्सन 5 आंवला पड़ना चाहिए, और वो आंवला पड़ेगा, आंवला ही सफाई करेगी, डिटॉक्स करेगा। तो हरी पत्ती में अगर हम आंवला डाल के उसका जूस लेंगे तो वो भी डिटॉक्स जूस होगा। और हम जो ड्रम स्टिक होते हैं, सहजन बोलते हैं, सहजन पत्ती, सहजन नहीं तो मोरंगा बोलते हैं गुजराती में, तो उसका हरी पत्ती और इतनी मात्रा में ड्रम स्टिक को डाल के, खीरा डाल के पीस के उसका रस निकाल के लेंगे तो वो भी डिटॉक्स जूस है। डिटॉक्स जूस क्यों लेते हैं ना, हमारा जो मौका दे, हमारा जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति को जो हम 8 घंटा मौका दे सफाई करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, तो वो जो सफाई किए होते हैं, अगर हम उसके बाद क्लींजिंग जूस लेते हैं तो वो हम सहयोग करते हैं हमारा अंदर बैठे डॉक्टर को, ताकि वो जो कुड़त के निकाले। अगर हम ये क्लींजिंग जूस लेंगे तो हमको अपने आप टॉयलेट आएगा, 1.5-1 घंटे बाद जो भी चीज आप लेंगे अपने आप आपकी सफाई होगी, टॉयलेट होगी, तो इससे सफाई हो जाएगी। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद आप गॉड मेड फूड लेना है, जो प्रभु ने हमको जैसा दिए है उसको उसी रूप में लेना है। रसाहार लेना है, जूस लेना है, और सलाद लेना है, फ्रूट लेना है, ये सब लेना है रात तक। जिनको क्रोनिक डिजीज है और रसाहार में रहना चाहिए और निर्जला करना चाहिए, लंघन को बढ़ाना चाहिए। और जो रोग मुक्त जल्दी होना चाहते हैं उनको रसाहार करना पड़ेगा और निर्जला करना पड़ेगा। और हम अगर बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है, अगर उसका बड़ा लक्ष्य बना के हम आगे जाते हैं तो ये रोग नाबूदी अपने आप हो जाता है। इसको कुछ करना नहीं पड़ता है, दवाई लेना नहीं पड़ता है। ये दवाई रहित दुनिया है, हमको दवाई छुड़ाया जाता है। दवाई हमारा जहर है जो अंदर हमारा डाले रहते हैं बार बार, वो सब निकलने को समय लगती है, तो उभाड़ भी आती है। जब हम गॉड मेड फूड में रहते हैं तब हमारे अंदर उभाड़ आती है, क्योंकि हम जो अयोग्य आहार लिए होते हैं, कुक फूड लिए होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट लिए होते हैं, मेडिसिन लिए होते हैं, उसका जहर किसी ना किसी आकार में निकलेगा। बुखार के आकार में, दस्त के आकार में, वोमिटिंग के आकार में, और जलन के आकार में, दर्द के आकार में आएगा। तो उसको हमको सहन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आएगा चला जाएगा, और वो इसी आकार में निकलेगा। मतलब डिटॉक्स एनिमा के माध्यम से निकलेगा जहर, और हमारा इस तरीके से निकलेगा जो हम कोई कुछ ना कुछ हो जाता है तो घबरा जाते हैं, उभाड़ आती है जब, तो साधक घबरा जाते हैं। हम तो रॉ फूड में है, सनकुक फूड में है, फिर भी हमको क्यों भी बुखार आ गया, फिर भी हमको क्यों गला खराब हो गई, जुकाम हो गया। इसीलिए हुआ कि आपके अंदर में जो जहर पड़ा हुआ है, जो वो निकलना चाहता है, प्रभु निकालना चाहते हैं, तो इसी रूप में निकालते हैं। तो उसी को थोड़ा हमको देखना पड़ेगा, मार्ग को नहीं छोड़ना है। इसी रास्ता जैसा है उसी को उसी आकार में करते चलना है, आगे बढ़ना है। और ये जो आएगा चला जाएगा, परमानेंट जाएगा। अगर वो होते समय हम दवाई ले लेंगे, बुखार हुआ और हम अगर दवाई खा लेंगे बुखार को दबाने के लिए, तो वो बुखार दब जाएगी और मेडिसिन का जहर पड़ जाएगी, फिर कभी ना कभी वो बुखार फिर आएगा। हमको अभी देखो, हम भी 3 साल से कर रहे हैं, पूरा पका वाला भोजन छोड़े हुए हैं और निर्जला करते, रसाहार करते हैं। तो एक बार हमको बुखार आया था, पहली साल जब हम शुरू किए थे, 10 दिन हुआ था, 104 डिग्री हुई थी, लेकिन हमने दवाई नहीं ली और वो अपने आप इसी तरीके से निकल गया। उसके बाद हमको एक बार भी प्रभु कृपा से मतलब बुखार नहीं आया, जुकाम नहीं हुई, कोई भी
हमारा दिक्कत नहीं आया, एक भी दवाई हम नहीं लेते हैं, अभी एक भी मेडिसिन हमारे अंदर नहीं जाता है। तो आप भी अगर ऐसे करेंगे तो आपका भी धीरे धीरे सफाई होती चली जाएगी। और आप गवर्नमेंट फूड में रहना है, कुक फूड बहुत जहर है, कुक फूड को छोड़ना पड़ेगा अगर आपको ठीक होना है सही तरीके से। सभी बीमारी का मूल है मल, रुका हुआ मल। और रोग अनेक, इलाज एक है। रोग अनेक होता है, नाम दे देते हैं कुछ ना कुछ रोग का, लेकिन इलाज इलाज तो नहीं बोलेंगे, भोजन प्रणाली बदलना है। तो हमारा हमारा सही भोजन जब हम लेते हैं, योग्य आहार लेते हैं, तो वो अपने आप ठीक होता चला जाता है। तो आप लोग इसको अपनाइए, करिए, आगे बढ़िए। आपका देखना जैसे जैसे चमत्कार होती जाएगी, आपको चमत्कार बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं विभूति मिल जाए, कोई सोने की रिंग मिल जाए, कोई प्रभु ऐसे दर्शन दे दें, इसको चमत्कार मानते। चमत्कार आपके शरीर में हो रहा है हर समय। जब आप भोजन परिवर्तन कर देंगे, कितना चमत्कार आपके शरीर में होगा, धीरे धीरे आपको पता लगेगा। इससे बड़ा चमत्कार और क्या देखेंगे आप प्रभु का। तो आप इसको अपनाइए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। और इसमें डरिए मत, एनीमा करने में आलस्य मत करिए, लेजीनेस मत करिए। ये एक हमारा प्रक्रिया है शरीर की शुद्धिकरण का, मन की शुद्धिकरण की। तो एनीमा भी करना पड़ेगा आपको, लंघन भी करना पड़ेगा, और जब भूख लगे तब गॉड मेड फूड लेना पड़ेगा क्लींजिंग जूस के बाद। तो अभी आप समझ गए होंगे एनडीएस क्या है। अब आप लोग को अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। हमारे साथ जितेंद्र कलारिया जी हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। हाँ जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जिससे लोग मोटिवेट हों। अभी फिलहाल तो मैं साधना में हूँ। फिलहाल तो मैं साधना में हूँ। एक्सपीरियंस यही था कि मैंने ऑलरेडी वीडियो देखा था माँ का, सुरेश भैया का और योगेश जी के साथ जो आया था वो, तो उसकी वजह से मैं भी प्रेरित हुआ इस साधना में जुड़ने के लिए। और मैं यूएस में था, वहां से आ गया यहाँ पे इंडिया, माता जी और सुरेश भैया के यहाँ, उसके सानिध्य में, उसके नीचे, उसके जो जिस, और यहाँ पे आके मैंने अभी रसाहार शुरू किया है और एक दो तीन निर्जला किया है। मुझे आए हुए 10 दिन हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे वातावरण भी कुदरती है। हम जैसे कि प्रकृति की गोद में है यहाँ पे। लोग पता नहीं क्यों इतना पैसा खर्च करके स्विट्जरलैंड जाते हैं या घूमने जाते हैं कहीं पे हिल स्टेशन पे। ये तो यहाँ पर ही सब है, पूरी प्रकृति यहाँ। हाँ जी जितेंद्र जी, है। हाँ जी अभी बोलिए। बस अभी फिलहाल मेरी यात्रा चल रही है, तो कुछ खास एक्सपीरियंस मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने के बाद जरूर मैं उस कक्षा पे आऊंगा कि अपना कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं। थैंक यू। जी धन्यवाद। थैंक यू, प्रणाम महाराज जी। और दीदी जी प्रियांशा बेटी जुड़ी होंगी सुंदरनगर से, देखना। हाँ जी, हमारे साथ प्रियांशी शर्मा है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। प्रियांशी शर्मा, अपने आप को अनम्यूट करें, सुंदरनगर हाँ से। जी, हाँ जी बोलिए। प्रियांशी बेटा, आप आपका यहाँ आए थे, आपको कैसे लगा? और आप नारियल दूध बनाते हो, और आपका देखो इतनी कम उम्र में आप 10th में पढ़ाई करते हो, और आपने सभी को इंस्पिरेशन देते हो, अपनी माता को भी
कि आप ये करो, असगढ़ का जूस लीजिए, दूध छोड़ दीजिए, और अपनी बहन को भी बोलते हो, तो आप आपका नाम बोलिए, कितने में पढ़ाई करते हैं बोलिए, नारियल दूध कैसे बनाते हो, थोड़ा साधकों को बताइए। हाँ जी, ठीक है। मेरा नाम प्रियंशी शर्मा है और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। तो आज हम यहाँ पे आश्रम में गए थे तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमने यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखी। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि नारियल दूध कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बाल वाला नारियल ले लेना है। उसके बाद सिंपली उसे 2 टुकड़ों में हम तोड़ लेंगे। उसके बाद उसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके एक बाउल में मेजरिंग कप की मदद से एक बाउल में नारियल का वो कट जो पीसेस किए हैं उन्हें ले लेंगे और दूसरे कप में 2 कप पानी ले लेंगे और दोनों को मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद एक बाउल लेकर एक सूती का कपड़ा लेकर उसे छान लेंगे और हमारा नारियल दूध तैयार हो जाएगा। और उसे हम 2 या 3 दिन तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर भी कर सकते हैं। तो उसको आपने कैसे करके पीते हैं? दूध लेके पीते हैं, छाछ भी बनाते हैं, छाछ लस्सी? हाँ जी, तो कैसे उससे हम बनाते हैं और भी लस्सी रेसिपीज बताओ। बना सकते हैं। नारियल दूध में लस्सी कैसे बनाते हैं बता लस्सी दीजिए। नींबू नींबू पहले हम नारियल डालते दूध ले लेंगे, उसमें हाँ? नींबू डाल लेंगे थोड़ा सा और नमक डाल लेंगे और पुदीने के पत्ते। हाँ, और जीरा पाउडर डालते होंगे, है ना? बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा। और आप अपनी माता जी को भी कराइए, आप बोल रहे थे माँ को, तो माँ को इंस्पिरेशन दीजिए, है ना बेटा? चलो, थैंक यू बेटा। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या फिर कोई क्वेश्चन करना चाहता है? प्लीज अपना हैंड रेज करें। प्रीति जी, गुरु जी ऑनलाइन हुए क्या? नहीं सुरेश जी, गुरु जी नहीं जुड़े हैं अभी तक। तो योगेश जी जुड़े हैं? योगेश जी भी आज नहीं है हमारे साथ। हाँ जी, और किसी साधक का कोई क्वेश्चन है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज करें या फिर अपने आप को अनम्यूट करें जिससे पता चल जाए। हाँ जी, हमारे साथ हेमंत कुमार हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। हेमंत कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही? जी, आ रही। सुरेश भाई जी और आनंदी माँ को नमस्कार और सभी साधकों को भी नमस्कार। मैं खाली सबको ये रिमाइंड करना चाहता हूँ कि कल एकादशी है, तो हम सभी लोग एक निर्जला फास्टिंग कल कर सकते हैं 24 आवर्स के लिए। उसका मतलब स्पिरिचुअल भी महत्व है और मतलब एनडीएस में भी निर्जला का बहुत अच्छा महत्व है। तो कल एकादशी है, तो ऑल ऑफ अस कैन डू निर्जला फास्टिंग टुमारो। देखिए, मैं Thank you. आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा हेमंत जी, एनडीएस वालों के लिए रोज एकादशी होती है। बट लेकिन सर रोज कोई निर्जला फास्टिंग करता नहीं है सर, लेकिन नहीं, वो ना करता उनकी मर्जी है, लेकिन एनडीएस वालों के लिए रोज ही एकादशी होती है। जिस दिन निर्जला करे एकादशी उसी में दिन एकादशी है। जिस दिन निर्जला अच्छा, करे ठीक उसी है। दिन हाँ, एकादशी है। है ना? ये अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ये तो हमारा मन का ये है कि एकादशी के दिन ही निर्जला करें। हफ्ते में एक दिन निर्जला रखना ही चाहिए। हाँ, ये बांध लेते हैं, अगर एकादशी में रखना है तो 15 दिन में एक दिन हो जाता है, और लोगों का धार्मिक में रुचि है तो सोचते हैं कि कुछ एक पुण्य हो गया। पुण्य तभी होगा जब हम पूरी तरह कुक फूड छोड़ देंगे।
पूरी तरह अगर हम कुक फूड हाँ जी, हाँ छोड़ जी। दिए और अगर पूरी तरह हमारा गॉड मेड फूड लिए और प्रभु को सम्मान दिए, हमने हमारा कुदरत को सम्मान दिए हाँ, हाँ, और हाँ। भगवान को जो हमको जन्म दिए, उन्होंने जिस रूप में हमको भोजन दे रहे हैं उसको अगर उसी रूप में ले रहे हैं तो रोज एकादशी है। अगर हम नहीं ले रहे हैं, खाली एकादशी के दिन छोड़ दिए, निर्जला कर दिए और बाकी दिन फिर शाम के टाइम में कुक फूड भी ले रहे हैं, कभी दिन में भी ले जा रहे हैं, तो ये एकादशी का इतनी महत्व नहीं रखता है। हम प्रभु को, कुदरत को, माँ प्रकृति को सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम मनुष्य जीवन मिला है तो हमको हमारी आहार लेना है और संकल्प करना है कि हमको पका हुआ भोजन छोड़ना है। सबसे बड़ा गलती तो पका हुआ भोजन करना। मैं तो यही बोलूंगी क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, मैं भी एक संत के ये में हूँ, तो हम भी पहले यही सोचते थे कि एकादशी के दिन में ऐसा लेना चाहिए। बल्कि एकादशी का मतलब एक में अंत करना, एकादशी का मतलब सभी चीज को एक में अंत करना है। मतलब हमारा 10 जो हमारा ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया है, एक मन है, इसको मिलके 11 होंगे। तो ये 11 को एक में अंत करना मतलब क्या? अपनी आत्मा में स्थिति होना, अपनी नजदीक बैठना। तो ये सब चीज सबसे बड़ी बात है। खाली मुख को बंद करना, निर्जला करना ये नहीं है। हमारा इंद्रियों को भी मतलब निराहार करना है। मतलब मोबाइल नहीं देखना है, व्हाट्सएप नहीं करना, मौन रहना है, और अपनी आंखों को भी थोड़ा रेस्ट करना है, ध्यान करना है, बैठना है अपनी नजदीक। तो ये एकादशी हमारा सफल होता है। अगर आप कोई एकादशी काल करते हैं, निर्जला कर रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है कि हमको मौन रहना है, मन से भी, मुख से भी, और हम मतलब व्हाट्सएप मोबाइल भी कम चलाए, हमारा जीवनी शक्ति को बचाए। मतलब जहां जहां खर्च होती है, हम स्पर्श में भी खर्च होती है, कहीं भी स्पर्श करते हैं, काम करते हैं सब में। आज हमारा गुरुजी से बात हुई थी, हमारा जो जनक है नई भोजन प्रथा प्राणी का गुरु बीबी चौहान गुरुजी, उन्होंने, मैंने पूछी थी उनको कि निर्जला हम करते हैं मतलब बहुत, तो ये यही बात है जो मैं रखी गुरुजी के सामने। गुरुजी बहुत खुश हुए। हाँ, बोले ये एकदम सही बात बता रहे हैं आप कि स्पर्श से भी हमारा जीवनी शक्ति खर्च होती है। तो हम एकदम अपनी को ज्यादा से ज्यादा अपनी नजदीक बैठे, मतलब एम्प्टी में बैठे, मन को खाली करके प्रभु के पास बैठे, अपनी नजदीक बैठेंगे तो एकादशी सफल होगा। और नहीं, अगर हम निर्जला भी करे होंगे, इधर गुस्सा भी होते होंगे, किसी को कुछ बोलते होंगे और काम दौड़ भाग करते रहेंगे, मन को दौड़ाते रहेंगे, तो ये हमारा जीवनी शक्ति कितनी खर्च हो गई। तो जीवनी शक्ति को हमको मतलब प्राण शक्ति जो डॉक्टर बैठे हैं उनके पास हमको बैठना है। और उपवास में एनिमा भी जरूर करना है। निर्जला करेंगे तो संजीवनी क्रिया भी जरूर करना चाहिए, सवेरे, दोपहर और शाम, तो हमारे अंदर की गंदगी जाएगी। ठीक है। और मुझे 2 जन वीडियो में प्रश्न पूछे थे, सॉरी मोबाइल में प्रश्न पूछे थे, काल भी मेरा के साधक क्वेश्चन पूछे थे, तो मैं गुरुजी को आज जो सवाल पूछी थी, गुरुजी तो वो पूछे थे मुझे कि हम निर्जला करते, हमने 3 महीने से रॉ फूड में है, सनकुक फूड में है, हम निर्जला भी करते हैं और रसाहार भी करते हैं, लेकिन निर्जला और रसाहार करते समय हमारे अंदर बहुत क्रोध आती है, बहुत उभाड़ आती है, और मैं मतलब किसी को कुछ बोल देता हूँ, वायलेंट हो जाता हूँ, और मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ। तो ये क्यों ऐसा होता है, जबकि मैंने सन कुक फूड में हूँ। तो मैंने ये सवाल गुरुजी को भी पूछी कि गुरुजी ऐसा मतलब साधक का पहले भी 2-3 का फोन आया था, लेकिन काल बहुत उन्होंने बोले, तो मैंने गुरुजी को बोली थी, गुरुजी आप अगर आएंगे आज, इसका जवाब आप वीडियो में दे देंगे तो अच्छा रहेगा। तो गुरुजी बोले थे आएंगे बोल के, लेकिन पता बोले थे काम है थोड़ा, अगर कंप्लीट हो गया तो मैं आऊंगा बोले, तो आ नहीं पाए, लेकिन वो जवाब मुझे दे दिए थे। तो मैं उनको बता रही हूँ वो क्या बोले थे। उन्होंने वही बोले थे कि
जब हम उपवास करते हैं, जब हम निर्जला करते हैं, तो कि हम संकुक फूड में रहते, पहला हमारा शरीर का दोष को मतलब प्रभु दूर करते हैं। स्थूल शरीर का दोष जल्दी निकल जाती है, मतलब जो हमारा स्थूल शरीर में रोग है वो हमारा पहला निकलेगा, तो जल्दी उसी का क्योर करेंगे भगवान, हील करेंगे। सूक्ष्म शरीर का मतलब जो मन है, मन का, इंद्रियों का और बुद्धि का, ये सभी का मतलब रोग है। मन का भी रोग है, इंद्रियों का भी रोग है और बुद्धि का भी रोग है। तो ये सब रोग जाने को समय लगती है और वो सूक्ष्म होता है, तो उसको दूर, जब वो दूर होगा तब उभार आएगी। तब उभार आएगी मतलब हमारा पूर्व जन्म की संस्कार के हिसाब से हम पहले जैसा आहार किए, कैसा कैसा आहार किए हैं, जब हम नई भोजन पथ्य प्रणाली अपनाने से पहले जो जैसा जैसा आहार लिया होगा पका वाला, और जो जैसा कर्म किया होगा पहले का, वो सब चीजें भी दूर होगा। धीरे धीरे टाइम लगती है। तो जब हम निर्जला करते हैं, जब हम रसाहार करते हैं, अगर हम ध्यान नहीं करते हैं, अगर हमारा नजदीक नहीं बैठते हैं, साधना में नहीं बैठते हैं, तब ये उभार ज्यादा आएगा। तो इसको हमको नियंत्रण करने के लिए भजन, सुमिरन, जाप और ध्यान में जोर देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। पहला तो करना पड़ेगा उसको दूर करने के लिए, बाद में अपने आप सब चीज सहज हो जाएगी। तो इसके लिए समय लगती है बोले, और ये सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म चीज को जाने को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा पूर्व जन्म की संस्कार के हिसाब से हम कर्म भी कर रहे हैं और पहले का भोजन के हिसाब से वो निकलेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सावधान रहेंगे। जब भी निर्जला करते हैं तो हमको अपना भजन पे ध्यान देना है, थोड़ा अपने नजदीक बैठना है। सवेरे उठते ही 1 घंटा बैठिए, दिन में बैठिए जब समय मिल रहा है, रात को बैठिए सोने से पहले, तो आपको इसका लाभ मिलेगा जिस कारण आप कर रहे हैं एकादशी। ठीक है, ये सब चीज का आपको उत्तर मिल गया होगा। तो आप इस तरीके से करिए तो बहुत सफलता प्राप्त होगा आपको, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। परिधि जी, संदीप जी पंजाब से जुड़े होंगे, देखना। जी संदीप जी नहीं जी, वो अभी नहीं जुड़े हैं। तो परिधि जी, मैं इन साधकों को, जो हमारे एनडीए साधक हो तो ठीक है, लेकिन जो एनडीए साधक नहीं है उनको मैं इस धर्म के नाम पर उपवास के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जो भी हम उपवास करते हो हमारे बुजुर्गों की देन है। पहले बताया गया था कि उपवास किस लिए किया जाता है। जैसे अमावस्या के दिन हमारे यहाँ जो हल जोतने वाला किसान है वो हल नहीं जोता करता, वो एक दिन के लिए अपने बैल को आराम दिया करता। उसी तरह ये जो उपवास बनाए गए हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वो धर्म के नाम पर नहीं बनाए गए थे। वो बनाए गए थे कि एक दिन कम से कम हमारा शरीर खाली रहे, वो भी अपने शरीर की जीवनी शक्ति को जगाए। लेकिन उसमें भी हमने क्या कर दिया है कि आजकल जब हम नवरात्रा के व्रत करते हैं तो उसमें भी होटलों पे देखो लिखा होता है नवरात्र की स्पेशल थाली, चिप्स, नवरात्र के लिए चिप्स, कुरकुरे तो भी अलग से बनाए जाते हैं। लेकिन वो उपवास किस लिए हुआ करता, कि निर्जला उपवास हुआ करता, कि उस दिन ना खाना ना पीना, पूरा हमें शरीर को आराम देना है, पेट को खाली रखना है, ताकि हमारा शरीर अंदर से अपनी मुरम्मत कर सके जो हमें हानियां हुई हैं। लेकिन हमारा अंधविश्वास क्या है कि हम दिन में पूरा दिन व्रत रखते हैं और शाम के टाइम पर हम तला हुआ, कोई अपना चूरमा बना रहा है, कोई अपना पका हुआ और भोजन बना रहा है, शाम को बड़ा स्वादिष्ट खाते हैं और भरपूर मात्रा में खाते हैं। तो उस निर्जला उपवास का कोई फायदा नहीं, उसका नुकसान ही नुकसान होता है। क्योंकि जो हमारा शरीर, पेट हमारा पूरे दिन से जो खाली है अपने काम में लगा था, उसके ऊपर हम एकदम से इतना वजन डाल देते कि वो हमारे फायदे से नुकसान में ही जाता है। तो मेरा सभी माताओं बहनों से ये अनुरोध है कि जो भी व्रत करें, किसी भी धर्म के नाम पर करें, दिन के नाम पर करें, तो जिस दिन कम से कम व्रत करें उस दिन कुछ भी ना खाएं ना पिए। जी बिल्कुल ठीक कहा सुरेश जी ने। जिस दिन उपवास करें, या तो रसाहार में रहें या फिर निर्जला रहें। अगर किसी को ज्यादा भूख लगती है तो थोड़ी मात्रा में खाएं, जिससे हमारे शरीर पर ज्यादा बोझ न बढ़े। जूस पिए, नींबू पानी पिए, खाएं नहीं। प्रणाम अनंतिमा। हाँ जी प्लीज अपना नाम बोलें। हाँ अनंतिमा, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, विकी आसवानी। हाँ आशीर्वाद। हाँ माता, मुझे ना 12 दिन से मैं बेड में हूँ और बहुत शरीर में वीकनेस है और
सर्दी, खांसी, जुकाम, बहुत शरीर में वीकनेस है मैडम। अभी भी मैं कंबल मैंने पहन के सोया हूँ, और मुझे खाने में सिर्फ जूस ही बस ले रहा हूँ, और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। 12 दिन हो गए माता, सर्दी, खांसी, तो जुकाम सब। आप कर रहे हैं न्यू डाइट सिस्टम कर रहे थे पहले? हाँ, न्यू डाइट सिस्टम में मेरे को घर वाले सिर्फ रात को एक टाइम जबरदस्त दे रहे हैं खाना, थोड़ा सा खा रहा हूँ पका हुआ रात को खाली। बाकी सुबह से मैं 2 बजे के बाद ही जो भी है जूस ले रहा हूँ। बाकी सुबह से मैं बिना यानी उसमें लंघन पे रहता हूँ। ठीक है, आप बेड से खड़े होना चाहते है। हैं और आपका जुकाम सब चीज ठीक हो जाना चाहते हैं, 12 दिन से आप बेड में पड़े हैं, तो मैं आज यही बताऊंगी कि पका हुआ भोजन आज से छोड़ दीजिए। अगर आप खड़ा होना चाहते हैं, घर वाले को समझाइए, पका वाला भोजन जब तक लेंगे आप खड़े नहीं हो पाएंगे, बेड छोड़ नहीं पाएंगे। तो आपको अगर जल्दी रिलीफ चाहिए तो आपने पका वाला भोजन छोड़ के काल एक दिन लंघन करिए, निर्जला करिए। काल एकादशी है, अगर कर पाएंगे, उन्होंने जैसे बोले एकादशी, जी। तो आप यही सोच लीजिए कि एकादशी कर रहा हूँ बोल के, और आपने अगर संकल्प करेंगे, नियम बांधेंगे, तो काल एक दिन निर्जला कर लीजिए और आप परसों आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आप अगर निर्जला कर पाएंगे तो, और पका वाला भोजन पूरा छोड़ दीजिए। पका वाला भोजन माता छोड़ देता हूँ, लेकिन ना गला बहुत सूख रहा है, तो उसके वजह से जूस पीना पड़ रहा है। बहुत गला सूख रहा है। जब तक तो अयोग्य वो आहार है, भोजन जब के तक कारण आप ही आपका नमक गला खाए होंगे। सूखता है। जी माता। भाई बता रहे हैं, सुनो सुरेश बेटा बता रहे हैं कुछ। वो एक टाइम आप पका हुआ भोजन खा रहे हैं, उसी के हिसाब से आपका गला सूख रहा है। हाँ, तो उसको छोड़ देता हूँ मैं आज से। एनिमा कितने बार करते हैं आप दिन में? एनिमा दिन में 1 बार ले रहा हूँ। तो फिर बताइए कहाँ से एनडीएस फॉलो करते हैं आप? कम से कम 6 बार एनिमा लीजिए शुरुआत में। 6 बार? 2 बार सुबह, 2 बार दोपहर, 2 बार शाम को। अच्छा। काल निर्जला करके आप एनिमा करिए, 2 बार सवेरे, 2 बार दोपहर, 2 बार शाम। आप परसों एकदम बढ़िया हो जाएंगे, गला खराब नहीं होगा, सूखेगा नहीं। एनिमा से गला नहीं सूखती है, नमक से सूखता है। हम जो पका वाला भोजन खाते हैं उसमें नमक जाता है, तो उसके कारण गला सूखता है। एनिमा करते रहेंगे तो गला भी नहीं सूखेगा। आप एक बार एनिमा कर रहे हैं तभी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, कल से 2-3 दिन करता हूँ, 2-3 बार। हाँ, थोड़ा कर लीजिए, देखना एकदम से आप ठीक हो जाएंगे। आप खुद आपका अनुभव अगले मीटिंग में सुनाएंगे कि मैं खड़े हो गया बोल के। ठीक है माता। हाँ करिए, पका वाला बिल्कुल छोड़ दीजिए, है ना, आपको ठीक होना है तो। जी माता। जी, थैंक यू बेटा। थैंक यू माँ, एक बार मैं पानी के बारे में इन साधकों को जरूर बताना चाहूंगा। हाँ, बहुत जो कंफ्यूज हो रहे हैं। साधक 1 मिनट सुरेश जी, हमारी हाँ जी, बोलिए। मीटिंग 4 मिनट में ये खत्म होने वाली है, और हम फिर से जैसे ये खत्म होती है अगली मीटिंग हमारी शुरू हो जाएगी। लिंक पर जाकर दोबारा से ज्वाइन हो जाए। थैंक यू। हाँ जी सुरेश जी बोलिए। जब तक कोई पर्सन पूछे प्रीति जी, कोई साधक है तो उसका जवाब लीजिए। हाँ जी, कोई साधक है जो कोई क्वेश्चन करना चाहता है या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें या अपने आप को अनम्यूट करें। जसबीर जी हैं, जसबीर जी, अगर वो करेंगे क्या, अपनी अनुभव सुनाएंगे क्या? देखो जसबीर जी। हाँ जी जसबीर एक जी, जसबीर संगरोली जी, अपने आप को अनम्यूट करें। उनको शायद आवाज नहीं आ रही माता जी। अच्छा, माता जी गुरप्रीत कौन है? नमस्कार। हाँ जी आ हाँ गए। जी नमस्ते। हेलो। हाँ जी हाँ आवाज जी, आ हाँ हाँ रही जी है। बेटा बोलिए, बताओ। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। नमस्ते सुरेश भाई जी, माता जी आपको नमस्ते बेटा। नमस्कार, बोलिए। सभी साधकों को भी मेरा नमस्कार। एनडीएस सभी फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी ये भाई आए थे जो छत्तीसगढ़ से, ये जो अपनी प्रॉब्लम, एक तो जुकाम वगैरह इनको पहले ही है, बीमार हैं, ऊपर से छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता कि इतनी सर्दी है वहां पर कि कंबल ओढ़ के पड़े हैं, या तो एसी के अंदर पड़े हैं ये। तो थोड़ा पहले इसको भी छोड़ देना, थोड़ा एसी से बाहर निकले। एक तो आपको सर्दी वगैरह पहले लगी, ऊपर से एसी चला करके आप कंबल ओढ़ के पड़े हो, ये तो ये ठीक नहीं है ना।
थोड़ा इसमें भी परिवर्तन करो। और जो सुरेश तो भाई ने बोला, अपना अनुभव बताइए एक बार थोड़ा सा कुछ साधकों को। जी मेरा अनुभव ये है कि मैं सबसे पहले सुरेश भाई जी को मिला था और आनंदी माँ जी के पास भी वहां पे रहा, आपके पास वहां पर। और उससे पहले लगभग 1 साल से मैं न्यू डाइट सिस्टम कर रहा था। तो मेरे नी में जो प्रॉब्लम थी उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत थी, 3-4 ऑपरेशन हो चुके थे। और उसके बाद क्या हुआ कि ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आपका नी रिप्लेस है और यही एक ऑप्शन है कि आपको नी रिप्लेस कराना ही पड़ेगा और कोई माध्यम नहीं है कि आप ठीक हो सकोगे। और मैं चल भी नहीं सकता था, 90 प्लस मेरा वेट था। तो उसके बाद मैंने न्यू डाइट सिस्टम फॉलो किया। उसके बाद लगभग 4 महीने में मेरा 30 प्लस वजन था जो वो कम हो गया और नी में भी धीरे धीरे आराम आ गया। और अब मेरे हिसाब से कोई 8-10% ही लगा के चलो जो कमी है, नहीं तो बिल्कुल अब सही है। ना मुझे नी रिप्लेस कराने की जरूरत है, ना किसी और प्रकार की जरूरत। वजन एक बार पहले बहुत कम हुआ, 57 पर आ गया था। अब मेरा जो वेट है वो 72, 73 इसी के बीच में घूम रहा है और बिल्कुल सही है। जो रूटीन है वही है। शाम को मैं थोड़ा पका हुआ ले रहा हूँ अभी, क्योंकि ड्यूटी का थोड़ी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वहां पे थोड़ा कुछ अवेलेबल नहीं हो सकता, दूसरी चीजें थोड़ी ये आप कल प्रॉब्लम क्या है। ड्यूटी करते हो अभी बताइए लोगों को। मैं माताजी मैं पुलिस में हूँ, साइबर क्राइम में पंचकुला मेरी ड्यूटी है। एएसआई वहां पर साइबर क्राइम जो फ्रॉड होते हैं वहां पर उनमें इंचार्ज लगा हुआ हूँ। तो घर मेरा कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। सुरेश भाई जी जानते हैं, आप भी जानते हो। तो अब वहां पर थोड़ा खाने का इश्यू रहता है कि क्यों बाहर कहीं जाते हैं, क्यों घर तो होता नहीं है। घर पे तो चलो सभी फैसिलिटी मिल जाती है, अवेलेबल हो जाता है ना सब कुछ, फ्रूट वगैरह। तो वहां पर फ्रूट वगैरह तो मिल जाता है, लेकिन शाम को थोड़ा यही रहता है। कई बार ड्यूटी लगातार कंटिन्यू 24 घंटे बैठे, वहां पर बाहर भी नहीं जा सकते, तो वहां पर जो मैस वगैरह का खाना है वही लेना पड़ता है। कई बार थोड़ी ये प्रॉब्लम है, नहीं तो फॉलो करते ही है मैं माता। जिनको नी का दर्द है तो घुटने का दर्द है, उनको आप क्या सलाह देंगे? बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि माता जी, अगर नी सभी समस्याओं का एक ही इलाज है, न्यू डाइट सिस्टम, जो इसमें कोई अलग पैटर्न नहीं है। मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि बीमारी आपकी कोई, मैं यही बताना चाहता हूँ कि बीमारी घुटने की प्रॉब्लम हो, किसी को कोई भी बड़ी समस्या हो या कुछ भी हो, अगर वो दिल से 3 महीने भी कर लेना शुरू में, तो उसको बीमारी हाँ। दूर होना तो चलो वो तो बाद की बातें हैं। कैसे करें वो बता दीजिए। 3 महीने कैसे करेंगे वो भी बता दीजिए। पूर्व तो छोड़ना पड़ेगा। जी माता जी, मैं पहले एक साथ मैं ये सलाह नहीं देता कि एक साथ ही आप बिल्कुल निर्जला स्टार्ट कर दीजिए पहले ही दिन से। पहले थोड़ा जैसे 3 टाइम रूटीन में खा रहे हैं उसको 1 टाइम कर दीजिए शाम को, फिर धीरे धीरे उसको कम करके फिर सब्जियों पर और फिर रसाहार पर, फिर उसके बाद निर्जला कर लीजिए। उसके बाद हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन के बाद एक निर्जला, एक हफ्ते में पहले 1 हफ्ते में कीजिए, फिर उसके बाद 3 दिन में कर दीजिए। और रसाहार पे रह करके आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें। फिर धीरे धीरे शरीर की सफाई होगी तो हमें भूख लगनी अपने आप ही कम हो जाएगी। और 2-3 महीने लगातार एनिमा लेंगे, सुबह शाम दोपहर। उसके बाद उसको धीरे धीरे दोपहर का कम करके सुबह शाम का कर दीजिए, फिर उसको 1 टाइम पे एनिमा कर दीजिए। बाद में उसको भी 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर सकते हैं, जब शरीर स्वस्थ हो जाए अंदर से, पूरी तरह से बीमारियां दूर हो जाएं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे से करें, ऐसे आगे बढ़िए, लोगों को भी मोटिवेट करिए। आगे हमारे जूम मीटिंग को लिंक को भी फॉरवर्ड करिए, जैसे नया नया लोग जुड़े हैं उनको पता लग दवाई रही तो, क्योंकि दवाई एक सबसे बड़ी मतलब जहर है। ये जो हमने थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है हॉस्पिटल चलाते हैं, तुरंत डॉक्टर को फी लेके कितनी पैसे खर्च करते हैं, दवाई खा लेते हैं,
वो परमानेंट इलाज नहीं है दवाई खाना। दवाई खा लेते हैं वो सब जहर चली जाती, दब जाती है, वो दवाई थोड़ी दिन के लिए निकल जाती है, लेकिन वही जहर फिर दूसरा कुछ पैदा कर देता है, फिर दूसरा कोई मतलब रोग आ जाती है। तो परमानेंट अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको न्यू डाइट सिस्टम तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। 8 घंटे निराहार रहना पड़ेगा और फिर रेचक जूस करना पड़ेगा जब खोले, और जब भूख लगे तब 1.5-2 घंटे बाद गवर्नमेंट फूड ही लेना है, माँ प्रकृति का लेना है। कम से कम 3-4 महीना करना ही है, ताकि सभी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्लींजिंग हो जाएगा। हमारा बीमारी तो नाम का कोई चीज नहीं है, जो हमारे शरीर में मल है, ये मल ही सबका कारण है। तो वो मल की सफाई होगी, शुद्धिकरण होगी। तो आप सूरज जी को पूछ रहे थे, सूरज जी जुड़ गए हैं और आपको सुरेश जी ने मार्ग बताए थे, और आपको मतलब चलो बहुत राहत हो गई, आपकी नी प्रॉब्लम भी दूर हो गया और आप अच्छे से करें, तो बहुत आपको धन्यवाद। अब आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं, सुरेश बेटा जुड़ गए हैं, बोल सकते जी माता जी, सुरेश भाई बहुत ही अच्छा काम आपके साथ मिलकर के कर रहे हैं। ये इससे बड़ी सेवा मैं नहीं मानता कि इससे बड़ी कोई सेवा है। मानव की जो सेवा कर रहे हैं आज के समय में, जो सभी दुनिया पैसे के पीछे पड़ी है या फिर अपना स्वास्थ्य को बिल्कुल भूल चुकी है। पैसे के पीछे लगे रहते हैं, उसके बाद अपना स्वास्थ्य खो देते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। उसके साथ साथ में दिन रात की भाग दौड़ में अपने शरीर को खराब कर लिया है लोगों ने, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है शरीर की तरफ। जो आप लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं और ये बिना पैसे का जो इलाज है, लोगों को मतलब इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। हम तो यही चाहते हैं कि अपनी बीमारियों को लोग ठीक करें, अपने वहां पर आश्रम में आए, नई भोजन प्रथा को अपनाएं और अपने रोगों को भगाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने रिश्तेदारों को बताएं, दोस्तों को बताएं। और मैं तो कहता हूं कि पूरी दुनिया में इसका प्रचार हो और दुनिया बिल्कुल निरोग हो। माता जी जी हाँ, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि यही दवाई, यही दुनिया, ये हमारा बी चौहान गुरु जी का सपना है, सुरेश बेटा का सपना है कि मतलब ये जितना हो सके पहले, हमारा भी यही इच्छा है कि जब शरीर, देखो सबसे पहला बात है कि निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ। जब तक हमारा शरीर निरोग नहीं हो, कुछ भी काम करने को मन नहीं हो, चाहे आप भौतिक कार्य हो, आपका नौकरी हो, बिजनेस हो, किसी को सेवा करना हो, कि आध्यात्मिक में जाना हो, आगे किसी चीज भी हो, मन नहीं लगेगा, मन खाली भटकेगा उसी चीज में। तो अगर आपको हेल्थ चाहिए तो आपको ये नई भोजन प्रथा प्रणाली को अपनी जीवन शैली पूरी तरह से बनाना पड़ेगा। और कोई चारा नहीं यार, सबसे सहज मार्ग ये है, सबसे आसान मार्ग है, सबसे सहज मार्ग है। इसमें कोई भी चीज याद रखने वाली इतनी कठिन चीज नहीं है। सिर्फ 3 चीज याद रखना है, उपवास, संजी की रहनिया, और उसके बाद तीसरा है जब निर्जला खोले तब रेच जूस करना, क्लींजिंग जूस, गॉड फूड लेना है। बस ये 3 चीज के सिवा चौथे कुछ याद रखने वाली चीज है ही नहीं। तो कोई बड़ा फंडा नहीं है जो इसको कुछ याद रखे, कुछ करें। तो इसमें तो एकदम सिंपल सरल ये है। तो और सफाई करते जाओ और उपवास थोड़ा लंघन करना है, और बाकी जब भूख लगे तब अपने हाथ लेना है, जो का हाथ, इससे बड़ा और कोई चीज है ही नहीं। मेरे को तो यही अच्छा लगा। अभी अच्छा, हर समय मैं इसके बारे में बोलूंगी, क्योंकि मुझे बहुत लाभ हुआ है आध्यात्मिक मार्ग में भी, अब भोज में भी। मैं ये जो तप करी, ये जो मैंने इतनी साधना करी, पहले भी बहुत साधना करे थे, लेकिन वो सब जीवन में इसी मार्ग से उतरा। और जो मैं साधना करी, जो साधना का तप करी, उसके फल से आज मुझे सुरेश बेटा मिले, और उनके मतलब मेहनत से आज ये आश्रम, ये परम सुख आश्रम आज इतना मतलब बड़ा हो गया, फैल गया। आज पूरी वर्ल्ड में मतलब जानने लग गए सब कुछ। हमारा चौहान गुरु जी भी बहुत बड़ा बात बताए थे पीछे भी, कि निर्जला में ये जो दिव्याशीष परम सुख आश्रम गिनीज बुक रिकॉर्ड करेगा, पूरे वर्ल्ड में जाएगा बोले। तो
तो ये बात तो गुरु का बात जरूर सच होगा, क्योंकि यहाँ जो भी साधक आते हैं, जैसे शिविर हुआ अभी पीछे हमारा आज ही सब साधक गए, तो सभी साधकों ने बहुत मतलब अच्छे से यहाँ जैसे सुरेश जी ने गाइड करे उनको, जैसा बताए। आज निर्जला मतलब निर्जला, आज सहा मतलब उनको पता ही नहीं लगा कैसे निर्जला कर पाए, जबकि कोई अपने घर से इतनी निर्जला करे भी नहीं थे। और ये तो संतोषी है जिसने बिल्कुल निर्जला करी थी, कोई व्रत नहीं रही थी, देहरादून से आई थी वो बेटिया, और यहाँ 6 निर्जला करके गई 10 दिन में। तो खुद ही बोली कि कैसे हो गया पता नहीं लगा। तो यहाँ का एक वातावरण, एक ऊर्जा एक हो रहा है जिसके कारण वो लोग कर पा रहे हैं और अपने को बहुत स्वस्थ महसूस करके बहुत चीजें रोग मुक्त हो गए, मतलब काफी उनका आराम आ गया बहुत सारी चीजें की। तो ये मेरा बहुत खुशनसीब हूँ। मैं तो ये बोलूंगी कि परमात्मा की कृपा मेरे पे बहुत है, जो कि मैं ये भोजन प्रथा अपनाई और मेरे को शारीरिक से स्वस्थ मिला, मानसिक बहुत संतुष्टि मिली, और प्रभु की कृपा इतनी बड़ा हो गया कि मुझे बना बनाया बेटा मिल गया सुरेश जी, जिसके कारण आज मैं यहाँ तक पहुंच पाए। मतलब ये आश्रम तो मतलब बूटा बीज बोया गया था हमारा परम पूज्य सदगुरुदेव अखंडानंद गिरी जी महाराज जी, जिन्होंने इस आश्रम को शुरू किए थे, बनाए थे। उनका इच्छा था कि यहाँ एक आध्यात्मिक साधना केंद्र बने, यहाँ सेवा भी हो और सुमिरन भी हो, दोनों हो। गुरु जी का यही इच्छा था हमारा सदगुरुदेव की। तो ये चीज सुरेश जी के माध्यम से सफल हो पाया। हमने तो 4 साल तप करे, मेहनत करे, लेकिन वो चीज मतलब एक मतलब खाली अकेले की बस की बात नहीं थी। तो जैसे सुरेश बेटा मुझे मिल गए इसी भोजन से, तो उन्होंने आके हमारा गुरुजी भी हमारा बहुत खुश हुए, सदगुरुदेव बहुत बोले कि बेटा ये तेरा तप का फल है, आज तूने यहाँ बैठ के साधना की, तो इसके कारण तेरे को सुरेश जैसा बेटा ईमानदार, गुरुजी ने बहुत बोलते, इतनी ईमानदारी मतलब इंसान इतनी मेहनत की है मैंने नहीं देखा, बोल के कि ताकि इतनी कम महीने में इतनी अच्छा आश्रम अभी देखने से कोई पहचान नहीं पाएगा कि इतनी सुंदर उन्होंने निमित्त बने। प्रभु कृपा से हुआ, ईश्वर की कृपा से हुआ, ईश्वर ने सहयोग करे, लेकिन एक को माध्यम बनाए। जैसे अर्जुन माध्यम बने गीता जी में, अर्जुन माध्यम बने, हमको ज्ञान सब कुछ मतलब कृष्ण भगवान की ज्ञान मिला और हम भी इसी राह पे चल पड़े। तो ऐसे ही यहाँ का अर्जुन बन मतलब सुरेश बेटा ने, और उन्होंने पूरी तरह से लगन से दिन रात 24 घंटा मेहनत करे हैं। और वो उनका जो इच्छा थी, जो उन्होंने संकल्प करे थे कि मुझे अगर नई जिंदगी मिलेगी तो मैं अपनी पूरा जीवन को इसी रास्ते समर्पित करूं, क्योंकि उन्होंने कैंसर क्रोनिक डिजीज से मतलब 8 गांठें थी, सबसे वो मुक्त हुए। डॉक्टर ने मना कर दिया था नहीं जीवित रहेंगे, लेकिन उन्होंने मेहनत कर तब करके जो उनको सफलता मिला, तो नया जिंदगी जो मिला उन्होंने समर्पित यहाँ करके ढूंढते थे कोई रास्ता कि मुझे मतलब ऐसा जगह मिले कि मैं कुछ कर पाऊं, तो लोगों के लिए कर पाऊं, दूसरे के लिए जीऊं। तो आज उन्होंने दूसरे के लिए अपनी जीवन पूरी व्यतीत कर दिए हैं, दान दिए हैं, और जो भी आते हैं उनको सही रास्ता बताते हैं। और आज ये मतलब हमारा निःशुल्क मेन तो है, इन्होंने निःशुल्क, ये भी बहुत बड़ा बात है कि उनके अंदर इतनी संकल्प उठी कि उसी टाइम से कि मैं अगर जहां भी रहूं वहां निःशुल्क करूं, किसी से पैसे न लूं और दवाई रहित करूं, मतलब रोग मुक्त करूं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज की जमाना में कोई निःशुल्क नहीं करता है, लेकिन उनके अंदर में उनको बहुत लोगों ने मना कर रहे थे, बहुत ग्रुप वाले भी मना कर रहे थे, कुछ तो रखना पड़ेगा, कैसे चलेगा, ये सब चीजें भी बोल रहे थे कि आपका बिजली पानी का खर्च है और बाकी खर्च भी है, मेंटेनेंस का खर्च है, कैसे सब चीज होगा। लेकिन उनके मन में ये नहीं आया
कि वो उन्होंने प्रभु के ऊपर पूरी तरह समर्पित कर दिया। हम भी यही सोचे कि हम पहले से ही प्रभु से समर्पित थे, तो हमारा विश्वास बढ़ गया कि मुझे जब इतना समर्पित के अकेले रह के 4 साल प्रेस बेटा मिल गया, इतनी बड़े बाहु मिल गए, मतलब मेरे भुजा हो गए, तो उन्होंने अगर इतना का बड़ा अंक हम इसी तरह करे, तो आज देखो निःशुल्क, तो अभी तक तो प्रभु के कृपा से निःशुल्क ही कर रहे हैं, और सभी को प्रेरणा दे रहे हैं कि आओ, और जो करने वाला के लिए यह स्वागत है कि जो मतलब अपनी घर से अपनी यहाँ से कुक फूड छोड़ लेता है और न्यू डाइट सिस्टम में जैसा बोला गया है ऐसा करते हैं, और बिल्कुल कुक नहीं लेके फूड में, सब कुक फूड में रहते हैं, रसाहार करते हैं, 8 दिन 10 दिन 15 दिन कर लिए, उसके बाद यहाँ वो आ सकते हैं। लेकिन जो खाना खाते होंगे शाम को, यहाँ आ नहीं सकते, यहाँ पूरी एंट्री नहीं है, नो एंट्री है, क्योंकि यहाँ आने के बाद यहाँ हमारा यही नियम है कि हम रसाहार में रखेंगे, निर्जला करवाएंगे कि उनको आध्यात्मिक उन्नति हो, जिस कारण मनुष्य जीवन मिला है वो एक साधक बन पाए और साधना करें, आध्यात्मिक उन्नति हो, और साथ साथ शारीरिक का तो अपने आप निकल जाएगी, जो रोग के लिए आना ही नहीं पड़ता है, यहाँ आध्यात्मिक के लिए आना चाहिए, अपनी उन्नति के लिए आना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए आना चाहिए, ताकि हम खुद का आत्म कल्याण करें और हमको देख के दूसरे भी अपने आप आत्म कल्याण करेंगे, अपने आप आपको पूछेंगे और हम उसकी रास्ता दिखाएं। यही नई भजन पथा प्रणाली तप सेवा सुमिरन का मार्ग को दिखाएं। तो इसीलिए हमारा यही एक शर्त है हमारा बेटा का, कि जो भी यहाँ आना चाहते हैं वो अपने घर से मतलब फूड छोड़ के अपनी करके 10-15 दिन आप वहाँ करके यहाँ हमारा आ सकते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था रखे है सुरेश बेटा ने, और बड़ा कमरा बना है। हमारा गुरुजी भी पूछ रहे थे, एक बार शिविर से हमको इंटरव्यू करे थे, तो पूछ रहे थे कि कैसा कमरा बना है, अप टू डेट बना है क्या, तो पूरा उन्होंने अप टू डेट बनाए हैं, बहुत मेहनत करके, जैसे 5 स्टार होटल का होता है कमरे ऐसा करे हैं, बाथरूम सब कुछ बहुत सुंदर करे हैं। और वो उसी में भी देखिए उन्होंने किसी कमरे का चार्ज नहीं रखे, किसी बिजली पानी का, खाने पीने का किसी का नहीं है, खाली उनका एक ही इच्छा है, एक ही मकसद है कि वो इसको ईमानदारी से अपनाए, नहीं भजन पथा प्रणाली को घर से करके आए, यहाँ आके भी ईमानदारी से अपनाए, जैसा सुंदर भाव से जो यहाँ समय रखे हैं ध्यान का, भजन कीर्तन का, वो समय पे आए, वो अटेंड करें, और बाकी निहार रहे, मौन रहे, यहाँ का लाभ उठाए। तो इसी के लिए उन्होंने बनाए हैं, पूरी तरह समर्पित है। और इसे पीछे शिविर में 20 लोग आए थे और बहुत सुंदर करके गए, और उन्होंने भी मतलब उनको भी लाभ हुआ। तो हमारा नेक्स्ट शिविर है सितंबर 10 से सितंबर 20, ये जो 2022 सितंबर 10 से सितंबर 20, बता सकते हैं कभी किसी को आप क्या, जो क्रोनिक डिजीज है, जो मतलब बहुत पीड़ित है, वो लोग आके यहाँ कर सकते हैं। जैसे अभी भी हमारे यहाँ 3 साधक को रखे हैं जो कि क्रोनिक ब्रेस्ट कैंसर है उनको, और चलने में दिक्कत है। हमारे जितेंद्र जी को उनका डीएनए प्रॉब्लम है, जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम है वो उन्होंने भी है, और भी है। तो ऐसे जो मतलब क्रोनिक है वो कितने महीने रहे, करने वाला बनना चाहिए। तो बस करने वाला के लिए हर समय ये परम सुख आश्रम खुला है, तो आके यहाँ का लाभ उठा सकते हैं। और हमारा शिविर 10 सितंबर से 20 सितंबर तक है, तो आप यहाँ निःशुल्क होता है, और आप आके आप फायदा लीजिए यहाँ का। और 26 सितंबर से 26 से 5 अक्टूबर तक हमारा शारदीय नवरात्र आ रही है, शारदीय नवरात्र अश्विनी महीना का आ रहा है। तो वहाँ हम यहाँ एक शिविर रखना चाहते हैं 10 दिन का, नेक्स्ट निर्जला पे रखेंगे हम, कि जो साधक अपने घर में निर्जला नहीं कर पाए हैं, क्योंकि निर्जला टाइम में चाहिए, इतना करना जरूरी होता है, मौन रहना जरूरी होता है, ध्यान करना जरूरी होता है, इससे हमको शक्ति मिलती है और हम एक एक दिन करके आगे
बढ़ के पूरा 10 दिन कर पाते, 9 दिन कर पाते। तो जिन्होंने करना चाहेंगे निर्जला, तो उन्होंने पहले से नाम लिखवा देंगे। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आप करना ही है। जो लंबा निर्जला करना चाहते हैं, जो घर में नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ आके ये सुविधा ले सकते हैं। और हमारा हम भी करेंगे, तो जो जैसा दिखाएगा, जैसा एक दिन करके बढ़ना है। लेकिन वो क्या होता है, मनोबल बढ़ता है। सामूहिक है तो सबको एक दूसरे को देख के, एक दूसरे के ओरा से, एक दूसरे का शक्ति से हम बढ़ पाते हैं। तो और हमारा रोग कायाकल्प हो जाते हैं, शरीर पूरा कायाकल्प हो जाता है। रसाहार या निर्जला या नींबू पानी में रहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा निर्जला जोड़ देंगे, क्योंकि हम निर्जला करते हैं। तो जो लोग लंबा निर्जला करना चाहते हैं, वो 10 दिन के बीच में नाम लेना है पहले, क्योंकि उस हिसाब से हम रखेंगे। तो आप लोग इसका फायदा ले सकते हैं। ये सूरज बेटा का जो इतनी मेहनत है सफल हो जाएगी जो निर्जला करेगा, क्योंकि उनको बहुत खुशी होती है। जो निर्जल 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसे करके बढ़ता है, उनको बहुत आनंद आती है। उनको लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, जिसके मैं अपनी त्याग करे। उन्होंने अपने घर त्याग करके पूरी तरह यहाँ देखिए आपके लिए, यहाँ पूरी 6-7 महीने से इधर ही है, अब पूरी तरह आपका काम सेवा में लगे हैं। तो जो ये करते हैं वो बहुत खुश होते हैं। तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अब मैं इतना बोलूंगी, बाकी जो अपनी अनुभव सुनना चाहते हैं, सुरेश बेटा कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। माता जी, एक साधक बोल रहे थे कि एसी चालू है मेरे यहाँ तो एसी अभी मैं बंद, एसी तो नहीं है, और पंखा भी मेरा ऑफ रहता है अभी। हाँ, तो ये आपकी बुखार के कारण ठंड लगती होगी, बुखार के हाँ। कारण लगती होगी, तो वो अपने दूर हो जाएगा। एनिमा करिए। हाँ जी ठीक है, खूब फूट छोड़ दीजिए। जी जी। परिधि जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है? जी, हेमंत कुमार जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, प्रीति जी नमस्कार आपको, और आनंदी माता जी को, और सुरेश भाई जी को, और सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आज 21 अगस्त है। आज विश्व रूपी सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जाता है। मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ। मुझे मेरा सवाल ये है कि जो सीनियर सिटीजन बन जाते हैं, जिनकी एज बढ़ते जाती है, उनको एक बहुत कॉमन समस्या आती है कि आंखों में कैटरेक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है। तो जो भी साधक एनडीएस पूरे डिसिप्लिन से करते हैं, स्पेशली जो निर्जला, स्पेशली जो पका हुआ खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो इस केस में जो पका हुआ खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं वो सीनियर सिटीजन्स हैं, तो ऐसी संभावना है क्या कि उनका कैटरेक्ट ठीक हो जाए अपने आप, या कैटरेक्ट हो ही ना, ऐसी कोई संभावना रहती है क्या? हाँ जी, हमारे ग्रुप में एक महाराष्ट्र से हैं, के पांडे जी। ठीक है, 78 साल उनकी उम्र है, और डॉक्टर ने उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन बोल दिया था। वो बैंक मैनेजर रिटायरमेंट हैं, लेकिन 2 महीने उन्होंने उसको डिले कर दिया ऑपरेशन को, कि 2 महीने बाद करवाऊंगा। और उन्होंने ऑपरेशन से बचने के लिए एनडीएस शुरू कर दिया था। अच्छे तरीके से एनडीएस फॉलो किया। 2 महीने के 2.5 महीने के बाद वो डॉक्टर के पास दोबारा से गए कि जी मुझे अब ऑपरेशन करवाना है, मेरा फार्म भरिए। तो जो डॉक्टर ने चेक किया तो उसकी आंखों में कोई मोतियाबिंद नाम की चीज थी ही नहीं। वो अपने ग्रुप मेंबर है, ग्रुप से उनको आप नंबर उठा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा सर, उनका नंबर जरूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये समस्या मतलब ऑलमोस्ट हर सीनियर सिटीजन को होती है। वो एनडीएस कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी, कि आंखों में कैटरेक्ट हो ही जाता है। यहाँ भी कई सीनियर सिटीजन बैठे हैं हमारे ग्रुप में। जो एनडीएस की अच्छे से साधना करता है उसको बिल्कुल नहीं होता है, ये मैं मानने को तैयार नहीं। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये मतलब हमारे लिए एक अच्छा गुड न्यूज है सीनियर सिटीजन्स के लिए, कि जब हम एनडीएस करते हैं और पका हुआ भोजन बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो इसकी संभावना रहेगी कि शायद हम लोगों को मतलब कैटरेक्ट हो ही ना। संभावना नहीं रहेगी, होगा ही नहीं। संभावना पे मत जाओ। अच्छा और ठीक है, ठीक होगा। अच्छा ठीक है। आपने सबको एक बहुत अच्छी
हाँ जी। बहुत के अच्छी पांडे होप दी है सबको। हाँ हाँ, के पांडे जी महाराष्ट्र से हमारे ग्रुप मेंबर हैं, उनका नंबर ग्रुप से आप उठाइए, उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है सर, जरूर बात करेंगे सर उनसे। जी, धन्यवाद। हमारे साथ रवि जी हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, वो कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी नमस्कार। ये जो अभी आंखों की बात कर रहे थे ना, तो उसी के बारे में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे को आंखों में काले काले धब्बे आते थे बहुत, और कई बार इतनी परेशानी होती थी कि मैं लिखा हुआ पढ़ नहीं पाता था। एनडीएस करने के बाद मेरे को पता ही नहीं चला कि कब वो धब्बे आने मेरे आंखों के सामने, जो फ्लोटर बोलते हैं, वो खत्म हो गए। तो उसकी वजह से सिर्फ एनडीएस ही है जिसकी वजह से मेरे धब्बे आने बंद हो गए। और अभी तक मेरी जो नजर है सिर्फ नजदीक की नजर है, क्योंकि मैंने कुछ काम ऐसे करता था कि नजदीक की नजर कमजोर। दूर की नजर अभी तक मेरी फर्स्ट क्लास है, उसमें कोई कमी नहीं। और मैं 67 ईयर्स का हो चुका हूँ, और एनडीएस में पिछले 6 महीने से बड़ा शिद्दत से कर रहा हूँ। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही तरीके से मेरे को बहुत ही बेनिफिट है। तो मैंने सिर्फ आंखों का इसलिए बोला कि मेरे को ब्लैक स्पॉट्स आने शुरू हो गए थे, फ्लोटर्स जिसको बोलते हैं। तो बड़ी तकलीफ होती थी उसमें, गाड़ी नहीं चला पाता था, कुछ नहीं कर पाता था। तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। सर जी, आपको कैटरेक्ट था या नहीं था? कैटरेक्ट नहीं था, लेकिन जब फ्लोटर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप समझेंगे तो फ्लोटर जब काला सा आता है तो आपको कुछ नजर नहीं आता उसमें। अच्छा, लेकिन आपको कैटरेक्ट कभी था ही नहीं, मतलब ये भी एनडीएस की वजह से शायद होगा, भी नहीं, तो आपको कैटरेक्ट कभी हुआ ही नहीं? होगा भी नहीं। अच्छा, बहुत बहुत आशावादी है, वेरी नाइस। नहीं, क्यों होगा? क्योंकि जब हमने वो खाना छोड़ ही दिया, पका हुआ खाना छोड़ ही दिया। तो काले धब्बे आता था, निकल गया तो क्यों होगा? इतना बड़ा वो भी रोग था। ठीक है, धन्यवाद प्रीति जी, धन्यवाद आपको। हमारे सुरेश को भी आंखों में दिखाई देती थी, वो भी दूर वाला नजदीक वाला पढ़ नहीं पाते थे। और उन्होंने देखिए 2 साल ऊपर 2.5 साल हो जाएगा शंकुपुर में है, अब ज्यादा निर्जला सहार करते हैं, उनको बढ़िया दिखाई दे रहा है। अभी चश्मे इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। उनका दांतों का जबड़ा भी, दांत भी बहुत ये हो गया था, लेकिन अभी वो सब ठीक हो गया है। वो अनुभव उन्होंने नहीं सुना है, क्योंकि कैंसर से उन्होंने ठीक हुए, ज्यादा कैंसर पे जोर दिया। उनको शुगर था 600, शुगर भी ठीक हो गया, काफी चीज उनका भी ठीक हुआ है सुरेश बेटा का। तो ये दांत का प्रॉब्लम भी इसी में ठीक हो जाता है, आंखों का भी ठीक हो जाता है। खाली थोड़ा मन का मतलब करना है, निर्जला करना है, और थोड़ा ये रसार किए तो ठीक हो जाएगा। जी, और कोई साधक है जो अपना क्वेश्चन करना चाहता है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, अभी कोई और नहीं है। सुरेश जी, आप पानी के बारे में कुछ बताना चाहते थे, प्लीज। हाँ जी, एक साधक है, वो कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी निधि जी, बोलिए। जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि हर्निया ठीक हो जाता है क्या? अम्बलाइकल हर्निया भी ठीक होता है क्या एनडीएस से? क्योंकि ये तो सर्जिकल प्रॉब्लम है। एनडीएस में किसी भी बीमारी का नाम नहीं है। एनडीएस एक साधना है। जो जो हम साधना में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा शरीर मल मुक्त होता जाएगा, हमारी सभी बीमारियां धीरे धीरे अपने आप चली जाएंगी। मतलब सर्जरी से बचा जा सकता है? मतलब मैंने बताया ना कि एनडीएस एक साधना है, इलाज नहीं है। जो इसको अच्छे से कर पाएगा वो बिल्कुल रोग मुक्त हो जाएगा। थैंक यू। रवि जी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएंगे? आप आश्रम पे आए थे, कुछ दिन रहे थे, साधकों को बताएंगे थोड़ा सा? हाँ जी नमस्कार। मेरा सबसे बड़ा जो आश्रम में आए थे, मैं अपनी मैडम के साथ, मैं निर्जला नहीं कर पा रहा था, जैसे कि सभी लोग जानते हैं घर में नहीं हो पाता। और मैंने वहीं पर जाके 3 दिन का निर्जला किया था। और निर्जला करने का फायदा मेरे को ये हुआ था कि जो मेरे घुटने में थोड़ी प्रॉब्लम थी और मैं चल नहीं पाता था थोड़ा सा भी, मैं भाग के सीढ़ियां चढ़ जाता वहां पे। और फायदा तो बता ही दिया है कि मेरे को सांस की प्रॉब्लम थी,
ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं, मेरे को इनहेलर लेना पड़ता था दिन में कम से कम नहीं तो 6 या 7 बार लेता था इनहेलर। तो मेरा इनहेलर लेना बिल्कुल बंद हो गया। और अभी भी मैं कहीं औरंगाबाद में हूँ, 2-3 किलोमीटर चल के मंदिर तक गया था और वापस आया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, नहीं तो मैं तो 10 कदम भी नहीं चल पा रहा था। और बीपी भी मेरा बिल्कुल कंट्रोल में आ गया। तो दवाइयां तो मेरी बिल्कुल बंद हो गई, किसी भी तरह की कोई भी दवाई नहीं ले रहा हूँ। लेकिन बात एक ही है कि मैं अपना जो एनडीएस कर रहा हूँ बड़े तरीके से और जैसे कहा गया वैसे ही कर रहा हूँ। मतलब हमें तो बोला था कि 3 महीने बाद आपको एनीमा लेने की जरूरत नहीं है। मेरे को 6 महीने हो गए हैं, मैं अभी भी 9 बार एनीमा करता हूँ। क्योंकि मैंने आनंदी माँ से पूछा था कोई नुकसान तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आप जब तक करते हैं करते रहो। तो मैं 3 बार सुबह, 3 बार दोपहर को, 3 बार रात को करता हूँ। और अभी तक थोड़ा बहुत जो निर्जला के बाद है तो अभी भी निकलता है, वो मल निकलता है जो मैं सोचता हूँ कि अंदर कभी नहीं था। तो मेरी सांस की प्रॉब्लम ठीक होगी, मेरे को कफ बनती थी, मेरे को कफ ठीक हो गया, खांसी आती थी। तो अभी तो देखो इतने टाइम से बैठा हूँ, एक बार भी मैं खांसा नहीं, तो खांसी तो बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये कई चीज। और एक मेरा पाँव का जो नाखून है वो बिल्कुल काला हो रखा था और बीच में से क्रैक हो रखा था, टूट रखा, 2 हिस्से हो रखे थे, मेरे को पता ही नहीं चला। तो मैंने थोड़े दिन बाद देखा कि मेरा वो नाखून भी गुलाबी हो गया, कालापन उसका बिल्कुल खत्म हो गया, थोड़ा सा रह गया। और जो बीच में कट जाता था, कटा हुआ था, वो भी जुड़ गया और बड़े अच्छे से हुआ। तो मेरे को पता चला कि वो क्योंकि मेरे ब्लड में कुछ खराबियां थी उसकी वजह से नाखून काले होते हैं, तो वो भी ठीक हो गया। और मेरे पैसे बचना शुरू हो गए खर्च होने की बजाय। सबसे बड़ी चीज क्या है कि मेरा गैस का खर्चा बिल्कुल बंद, दूध, घी, दही, मक्खन कोई खर्चा नहीं, दालें, गेहूं कोई खर्चा नहीं। तो खर्चा है का, पत्ते मेरे को फ्री में मिल जाते हैं, है ना, आम का पत्ता है, उसका पत्ता, उसका कुछ खर्चा नहीं है। मेरा बिजली का खर्चा बच जाता है, मेरा गैस का खर्चा, मेरा धोने का, देखो बर्तन में घी नहीं लगता तो पानी से ही धुल जाता, तो मेरे को सर्फ भी नहीं यूज करना पड़ता। तो देखो कितना पैसा बच रहा है। और माता जी ने बोला था जो पैसा बचे वो कहीं ना कहीं आप किसी और में दान में लगा वो करो। तो वो बस मेरी कोशिश है कि वो मैं जहाँ पे भी संभव हो पाता है मैं वो सेवा कर देता हूँ। और फिर आएंगे सुरेश जी आपके पास, और इस बार हम 7-8 दिन का निर्जला करेंगे, 3 दिन से बढ़ाएंगे और आपके छत्र छाया में जरूर करेंगे जब भी हम। रजनी जी का भी तो अनुभव है, रजनी जी नाम सुरेश बताए नहीं। हाँ जी, मैं साथियों से एक और चीज भी शेयर करना चाह रही हूँ। जैसे अभी हम औरंगाबाद आए तो पहले कहीं बाहर जाते थे ना तो क्या खाएंगे, कैसे करेंगे, या घर से ले जाना पड़ता था। अभी हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, यहाँ पे फल फ्रूट सब्जी जो भी होती है, सलाद वगैरह तो ले आते हैं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस काटा और थोड़ा सा खा लिया या उसको मिक्सी में चला लिया। तो बहुत बहुत आराम हो गया है। और जैसे उन्होंने बोला हाँ कि बर्तन भी नहीं धोने पड़ते, वहीं पे काटा, वहीं पे उसको प्लेट धो के रख ली। तो बहुत आराम ये भी हो गया हमें। और शरीर में फायदा हो ही रहा है। हाँ जी, बहुत। तो रवि जी तो इसलिए खुश थे। हेलो, हाँ जी रवि जी। हाँ जी, तो आप तो इसलिए खुश है कि आपको बर्तन धोने पड़ते थे ना ज्यादा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और कितना देखो मेरा भी काम कम हो गया। हाँ जी, हाँ जी, और चेहरे पे देखो रौनक बढ़ गई मेरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मेरे रौनक बढ़ गई। और मेरे को किसी से वो नहीं कि मेरा वेट काफी कम हो गया। अभी देखो मेरा 45 पे आ गया, 62 से 45 पे आ गया। लेकिन इतनी ही एनर्जी बढ़ गई, यानी कि रिवर्स है, वेट कम हुआ लेकिन मेरी एनर्जी बढ़ गई। तो अब आपसे एक चीज और सीखनी है, जो हम मौन की बात करते हैं कि मौन रहना बहुत जरूरी है। तो कोशिश रहेगी कि हम हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन मौन व्रत का धारण करें, कम से कम बोलें और ज्यादा से ज्यादा सुने। इस टाइम पे खास ध्यान रखें, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, अच्छा लगा आपके अनुभव सुनने, धन्यवाद बहुत आपका। बहुत ही बढ़िया।
जी, और कोई साधक है जो कोई क्वेश्चन करना चाहता है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, अपने आप को अनम्यूट करें। जी, अभी किसी का सवाल नहीं है। सुरेश जी, आप पानी के बारे में इन्हें बताना चाहते थे थोड़ा सा। कितना समय बता आपकी दीदी? अभी 6 मिनट बचे हैं हमारे पास। परिधि जी, सभी साधकों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो इसके साधक नहीं हैं और जो हैं भी, वो शिकायत करते हैं कि जी जुकाम हो गया, खांसी होगी, जी हम क्या करें। लेकिन ये एक प्रकृति का नियम है। जब भी हमारे शरीर में ज्यादा कूड़ा जमा होगा तो शरीर किसी ना किसी रूप में उसको बाहर निकालेगा। जो हमारे छिद्र है, नाक से, कान से, मुंह से, आंखों से, वो बाहर निकालेगा। तो जुकाम भी हमारे अंदर एक मल जमा होता है जिसको निकालने के लिए अपना नाक का प्रयोग होता है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं, उसको रोक देते हैं। जब उसकी हमने जुकाम की दवाई ली तो दोबारा उभरा था खांसी का। उसको दबाने के बाद खांसी शुरू होती है। खांसी का कारण क्या? जब हमारे शरीर में जो मल जमा हो चुका है उसको निकालने के लिए शरीर जबरदस्ती करता है कि जब शरीर अपना जोर कर लगाएगा तो उसकी आवाज आएगी। उसका नाम खांसी दे दिया हमने। और जब हम खांसी की दवाई लेकर के आएंगे उसके बाद हमारा टीबी होना शुरू होगी। खांसी को दबाया जाएगा तो टीबी होगी, और जब टीबी की लेंगे तो कैंसर होगी। तो ये रोग ऐसे ही बढ़ता जाएगा। लेकिन जुकाम और खांसी का एक सबसे बढ़िया तरीका ये है, जब भी खांसी जुकाम आप निर्जला कर दीजिए और वोमिटिंग कीजिए। कितनी भी पुरानी खांसी हो, मेरा अपना खुद का तजुर्बा है कि लगातार 2 दिन खाली पेट एनिमा करने के बाद वोमिटिंग आप कर देंगे तो खांसी बिल्कुल नहीं रहेगी। क्योंकि खांसी हमारे शरीर में एक आवाज है जो शरीर करता है हमारे गंदगी को निकालने के लिए। और जब हम उसकी शरीर की मदद करके वोमिटिंग करके उसको निकाल देंगे गंदगी को, तो खांसी होगी ही नहीं। हाँ जी माता जी। पानी के बारे में टाइम में तो बता देंगे, नहीं तो शिविर के बारे में बताएंगे। दूसरा एक साधक हमारे क्वेश्चन करते रहते हैं, गला सूख गया जी, पानी पीने में रुका नहीं जाता जी। लेकिन देखो, हमारा शरीर 70% पानी से ही बना है। और जो हमारा भोजन है, फ्रूट्स में 90% पानी है, वेजिटेबल में 70% पानी है। पानी की जरूरत हमेशा कब होती है? कहीं आग लगे तो उसको बुझाने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। वही हमारे शरीर की प्रक्रिया, जब हम पका हुआ भोजन खाते हैं तो उसको पचाने में शरीर जो अपना एनर्जी वेस्ट करता है, तो उसके लिए हमें पानी चाहिए होता है उस अग्नि को बुझाने के लिए। जब हम कुछ पका हुआ खा ही नहीं रहे तो हम पानी पीने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम पहले ही पानी पीते हैं। जूस जो हम पी रहे हैं लिक्विड में, ये पानी ही तो है, 70% पानी है वो। हमें पानी की पता नहीं कितने महीनों से हमें पानी याद नहीं होता कब पिया होता है, क्योंकि पानी हम रोज पी रहे हैं। हमारे विश्वास नहीं होता कि हम जूस पी रहे हो, पानी ही तो है। लेकिन कुछ साधक पूछेंगे जी पानी कब पीना है, कितना पीना है? डॉक्टरों ने तो बोला जी 6 लीटर पानी दिन में रोज पीना है। वो डॉक्टर को अपनी मेडिकल साइंस है। और हमारा एनडीएस का काम वहां से शुरू होता है जहां से मेडिकल साइंस अपने हाथ खड़े कर देती कि अब जाओ, हमारे पास आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है। वहां से हमारा एनडीएस अपना काम शुरू करता है। भाई जी, उल्टी कैसे करते हैं? आपने बताया वमन करना। हाँ, वमन करना। सुबह सबसे पहले एनिमा कीजिए, उसके बाद में 1-1.5 लीटर पानी, नॉर्मल वाटर, जो भी आप नॉर्मल पानी है अपने घर का, उकड़ू बैठिए, उसको पीजिए। उसके बाद आगे झुक के 2 उंगलियां अपने जीभ पे रगड़िए। उनको 1 मिनट 2 मिनट के लिए रगड़ते रहिए। जीभ अपने आप उत्तेजित होकर के अपने आप ही वोमिटिंग आएगी। और जितना पानी पिया हो नहीं, हमारे शरीर में पहले से जो गंदगी वो भी इसके साथ में निकलेगी। जी ठीक है जी। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल है तो अपने आप को अनम्यूट करें। है परिधि जी किसी का कोई प्रश्न? नहीं सुरेश जी, अभी कोई पर्सन नहीं है हमारे पास। 2 मिनट बचते हैं। हाँ, तो मैं सभी साधकों को बताना चाहूंगा, हमारा पहला शिविर ईश्वर की कृपा से और हमारे गुरुजनों की कृपा से संपन्न हुआ है कल ही। और अगला हमारा शिविर 10 सितंबर से शुरू है, 10 सितंबर से 20 सितंबर तक। उसमें जो भी साधक आना चाहे अपना नाम आनंदी माँ के पास लिखवा दें। हमारे यहाँ सब कुछ ईश्वर की कृपा से निःशुल्क है। लेकिन वही साधक आए जो अपनी साधना के लिए सोच करके घर से आए, तब सबसे पहले एनडीए शुरू करके ही यहाँ आए। एक टूरिस्ट जगह समझ के यहाँ बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि उनको यहाँ से वापस जाना पड़ता है।
जी, सुरेश जी ने यहाँ आश्रम में आने के पहले भी नियम बता दिए हैं। कुछ वीडियोस और हैं, वो चैनल पे जाके देख लीजिए माता जी के। वहाँ जो एनडीएस साधक जाते हैं वो घर से ही अपना शुरू करके जाते हैं, पहले भी वीडियो में बताया है। अदरवाइज कोई साधक वहाँ नहीं जाता, अगर चले भी जाते हैं तो वहाँ उसको फॉलो नहीं कर पाते और अपना पैसा वेस्ट करके वहाँ से 1 या 2 दिन में ही चले आते हैं। तो प्लीज जो वहाँ जाना चाहे, जो इच्छुक हैं, वो घर से ही अपना एनडीएस फॉलो करें और ताकि वहां जाकर अच्छे से उसको लाभ उठा सके, जो आपने पैसा खर्च किया है उसका पूरा पूरा लाभ उठा सके। थैंक यू। और प्रीति जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हाँ जी। कोई साधक जिसको ज्यादा दिक्कत हो शिविर का इंतजार ना करें, फोन करके तुरंत हमारे यहाँ पर आ सकते हैं किसी भी समय। हाँ जी, ये पहले भी बता दिया है सुरेश जी ने और माता जी ने। क्रिटिकल जिनकी हालत है, ज्यादा नाजुक हालत है, वो शिविर से पहले ही वहां आ सकते हैं। उनको कोई शिविर का वेट करने की जरूरत नहीं है कि इस तारीख से शिविर है हमारा। और इस वीडियोज में आनंदी माँ और सुरेश जी का नंबर दिया गया है, उनसे कांटेक्ट कर ले। जूम मीटिंग के लिए भी कांटेक्ट कर ले, अगर किसी को जूम मीटिंग में ज्वाइन होना है नीचे नंबर चलता है, या फिर कोई पूछना है